प्रभु यीशु मसीह उसके भाई अंद्रियस और सीमोन पतरस और प्रभु के पीछे लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे इस बात को पाया जाता है कि वो प्रभु को समझ जाते हैं कि हमें प्रभु से ये सारी मछली पकड़ने से बढ़कर हम प्रभु के साथ रहें और प्रभु की महिमा में हमें बढ़े, और हमें प्रभु ऐसा सामर्थ्य दे कि जो संसार में पापों में अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, यहाँ अंद्रियास और पतरस प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम इस बात को सीखने को मिलता है कि वो परमेश्वर के लिए अपने आप को 100% सौंप देते हैं, सब कुछ छोड़ के घर बच्चों को परिवार को चिंता न करके प्रभु के हवाले कर देते हैं। ये बड़ी जटिल की बात थी, लेकिन यहाँ परमेश्वर के पास वो सौंप देते हैं। उन्हें प्रश्न नहीं करते हैं मेरे परिवार को कैसे चल जाएगा, मेरा जीवन कल क्या होगा। मछली नहीं बेचेंगे, यदि मछली नहीं पकड़ेंगे तो उन्होंने प्रभु की आवाज को सुन लिया, सुनने के बाद सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे पाया जाता है कि पतरस जो है प्रभु को आपने उस समय में 100% परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंपता। आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी कहता है कि आप और मैं 50% नहीं, 25% नहीं, 75% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, हम परमेश्वर को 100% सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना आप परमेश्वर को सौंपते हैं उसी तरह से आप परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर के यूज होने वाला पात्र बन जाते। अरे भाई बहनों, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के सौंपना ये है, परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बात होती है। मैं मनुष्य के आधार में नहीं जीऊंगा, मैं पैसा के आधार में नहीं जीऊंगा, मेरी बुद्धि के आधार में मैं नहीं जीऊंगा, मेरी क्षमता के आधार में मैं नहीं जीऊंगा, मैं जीऊंगा मेरे प्रभु के आधार में। मेरा क्षमता मेरा प्रभु होगा, मेरा बुद्धि मेरा प्रभु होगा, मेरा करने की क्षमता मेरा नहीं होगा, मेरा प्रभु होगा। मैं पूर्ण तौर से मैं परमेश्वर में डिपेंड हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बात होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई लोगों ने परमेश्वर को अधिक से अधिक अपने आप को सौंप दिया, परमेश्वर ने में उन्हें अधिक से अधिक अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर के लिए आप बलिदान करते हैं, अपने आप को दे देते हैं, परमेश्वर भी आपको अपने आप को क्या करता है, दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर को सौंपना कोई व्यक्ति के पास सौंपने की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। ये बात है महान परमेश्वर को हाथ में सौंपना, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारी गैलेक्सियों को बनाया, सारी सृष्टियों को बनाया, वो महान परमेश्वर है। उसने आवाज से सारी सृष्टि हो गई। उस परमेश्वर के हाथ में सौंपना, उसकी गाइडेंस में चलना, उसकी रूह में भर जाना, उसकी आवाज को सुनना, उसके साथ चलना, वह व्यक्ति बड़ी सौभाग्य है। Praise the Lord, हालेलुया। आप अपने आप को सौंपते हैं, उतना ही परमेश्वर आपको दे देता है। आप 100 गुना आप सौंपते हैं, परमेश्वर आपको 100 गुना परमेश्वर दे देता है। यहाँ हम इस बात को पाया जाता है, पतरस प्रभु को सौंप देता है। सौंपने के बाद यहाँ पे हम इस बात को पाया जाता है कि परमेश्वर उससे वायदा करता है, मैं तुम मेरे पीछे आओ तो मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, मनुष्यों की मछुए बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम पकड़ रहे हो, उसी तरह से तुम इंसान को पकड़ लोगे, परमेश्वर के राज्य में लेके जाओगे, उनकी अंधकार को मिटाओगे, शैतान की राज्य को मिटाओगे, उन्हें जीवन दोगे, ओ नाश होने से तुम बचाओगे। परमेश्वर उससे वायदा किया था और परमेश्वर के हाथ में वो सौंप देता है, और परमेश्वर ने पतरस को यूज करता है।
बाद में जाकर वो परमेश्वर के साथ बैठता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब पाया जाता है पत्रस एक पत्रस यूहन्ना और याकूब वो परमेश्वर के प्रिय शिष्य थे। हमें कई बार पाया जाता है और चेलों से ज्यादा उन 3 शिष्यों से पहाड़ में जाकर कई जगह में जाकर बैठता है और प्रार्थना करता है, और शिष्यों के साथ भी बैठता है, लेकिन ज्यादा समय हमें बाइबल के अनुसार इस बात को पाया जाता है उनको दे देता है। ये बात को पाया जाता है कि यूहन्ना एक परमेश्वर के सीने में अपने सिर को लगाकर जीने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था। याकूब भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला एक बहुत बड़ी परमेश्वर के लिए जीवन को आहुति करने वाला व्यक्ति था। और पत्रस भी परमेश्वर जो बोलता था वो फटक से विश्वास कर लेता था और परमेश्वर के लिए वो पीछे हो लेता था। परमेश्वर ने उनके हृदय को जानकर वो अपने पास रखता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पत्रस ने और आंद्रियास ने इन्होंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया। यहां बढ़कर इस बात को पाया जाता है, आंद्रियास से बढ़कर पत्रस परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है और परमेश्वर ने उसे अपने आशीष को डाल देता है। हमें इस बात को पाया जाता है जब पत्रस को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, परमेश्वर के हाथ में चलता है, उसने सैकड़ों हजारों लोगों को, मनुष्यों को प्रभु के लिए जीत लेता है। और वहां पे ऐसा पाया जाता है जब वो मीटिंग लेता है और शिष्य से बढ़कर पत्रस को परमेश्वर यूज करता है, 3000 से ज्यादा लोग एक मीटिंग में परिवर्तित होते थे, 5000 से ज्यादा लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते थे। वो कहीं भी जाता था वंडर होता था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें छिपा हुआ था, परमेश्वर के साथ में रहता था, क्योंकि उसने अपने जीवन को 100% सौंप देता है। आमीन, हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें यूज हो जाए, परमेश्वर बड़ी कार्य कर जाए, परमेश्वर की आत्मा ने हमें भर दे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर समय परमेश्वर रेडी है, आपको समर्थन देने के लिए रेडी है, आपको कामयाब बनाने के लिए रेडी है, आपको महान बनाने के लिए रेडी है, अपनी समर्थ को आपके हाथ में डालने के लिए रेडी है। लेकिन याद रखिए, आप और हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए परमेश्वर की अभिषेक की कमियां है, परमेश्वर की महिमा की कमियां है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे लोगों, मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो व्यक्ति हजारों लोगों को बनाने वाला बन गया, वो सम्मान प्राप्त करने वाला बन गया, वो पीढ़ियों को बनाने वाला वो व्यक्ति बन गया, वो विख्यात प्रेरित बन गया, वो बड़ी रिवाइवल देने वाला प्रेरित बन गया। आज भी उसकी बातें बाइबल में पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर की सामर्थ्य लेकर लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य में जिलाने वाला बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके सामने कोई भी मृत्यु टिक नहीं सकते थे, कोई बीमारियां टिक नहीं सकते थे, कोई भी असफलताएं टिक नहीं सकते थे। जब वो बोल देता था हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर छिपा हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि वो मछली पकड़ता, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मछली पकड़ने के बाद आज मछली कमा के पकड़ के लेके आता, बेच लेता, अपना खाना खा लेता या अपने घर की दैनिक नीड को यूज करता और फिर कल भी मछली में चले जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो मछली पकड़ने की छोड़ देता है, जाल को छोड़ देता है, नाव को छोड़ देता है, प्रभु के पीछे हो जाता है, प्रभु उसे बहुतायत से इस्तेमाल करता है। आमीन। हमें यहाँ पे पाया जाता है जब पत्रस प्रभु के लिए जीवन को देता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करने लगता है। हम प्रेरितों के एक अध्याय में चले जाएंगे, वहां पे ऐसे बात को पाए जाएंगे, ओ सोना चांदी धन प्रॉपर्टी बेचकर लोग उसके चरणों में डाल देते थे। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। जब उसके पतरस के अंदर में चरणों में डाल देते थे, वो उन्हें देते थे। परमेश्वर कहीं से भी उन्हें पैसा देता था, कहीं भी वृद्धि होता था, उन्हें कोई भली चीज की कमी नहीं होती थी। जितना उसके अंदर में देते थे उतना उन्नति होता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने विश्वासी लोग परमेश्वर के सहारा जीते थे, परमेश्वर के आस्था करके जीते थे। वो जहां भी जाते थे परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता था। कहीं भी जाते थे उनके लिए कमी नहीं होती थी। सब कुछ परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होते थे, सब कुछ देते थे। परमेश्वर भी उनके लिए सब कुछ दे देता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नए जमाने में विश्वास ऐसा है, इस किस्म की डेडिकेशन नहीं है। ओ मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरा प्रभु कर सकता है, वो जिंदा परमेश्वर है। यदि आप पतरस के समान उसके लिए अपने आप को आहुति कर देंगे, अपने आप को जीवन देंगे, परमेश्वर आपको औताज से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका सर्विस बड़ा नहीं है, आपका एजुकेशन बड़ा नहीं है, आपका बुद्धि बड़ा नहीं है, आपका मित्र बड़ा नहीं है। आपके पास जो खेती है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, दौलत है, जो आपका जीवन है वो बड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सौंपकर परमेश्वर की आत्मा में भर जाना आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा से भरकर विश्वासियों को परमेश्वर चाहता है। आपकी आवश्यकताओं को वो मनुष्य पर निर्भर नहीं होने को चाहता है, परमेश्वर पर निर्भर होकर प्रेश्वर के साथ जीकर परमेश्वर की बड़ी कार्य को परमेश्वर आपको और मुझको दिखाना चाहता है। आमीन। यहाँ पे प्रेरितों के काम में चले जाएंगे, वहां पे खोलना मैं नहीं चाह रहा हूं। और ये हननिया और सफीरा को बारे में पाए जाते हैं, जब वो प्रेरितों के साथ छोटी सी बात को झूठ बोलते हैं। हम यहाँ पे इस बात को पाया जाता है, उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा। प्रॉपर्टी बेचने के बाद उन्होंने ऐसा प्लान किया कि सभी पैसा हम मिशन के लिए नहीं देंगे, कुछ पैसा हमारे लिए बचा के देंगे। यदि वो बोलते हैं कि हमने कुछ पैसा हमारे लिए रखा है और कुछ पैसा हम मिशन के लिए दे रहे हैं, ऐसा सच बोलकर प्रेरितों के हाथ में रख देते, वो मृत्यु का दंड नहीं होते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रेरितों का हम यदि कुछ पैसा रखे बोलकर बताएंगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने सोचकर क्या किया, कुछ पैसा को अपने पास में रखा और उन्होंने प्रेरित के पास, पतरस के पास जाकर कहते हैं कि हमने इतना ही रुपया में क्या किया है, प्रॉपर्टी को बेचा। उतना ही झूठ बोलते समय वो परमेश्वर की आत्मा उन्हें छो लेता है, तुरंत ही वो गिर जाता है, झूठ बोलने के कारण से वहीं पे मर जाता है। जब वहां हननिया मर जाता है और उसको लेके जाकर गाड़ देते हैं, फिर सफीरा भी आती है, उसकी पत्नी भी आती है, वो भी उसी तरह से झूठ बोलती है, वो भी वहीं मर जाती है। फिर बाजू में लेकर उस पत्नी को भी गाड़ दिए गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना परमेश्वर की भरपूरी था, वो पतरस के पास इतना भरपूरी था, वो सारी बात को जान लेता था, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं था। परमेश्वर उससे बातें करता था, परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर रहता था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलता था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से देखता था, वो परमेश्वर के साथ रहकर वो बड़ी बड़ी काम करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर आपके साथ रह जाना, परमेश्वर को पा लेना, परमेश्वर की आत्मा के अनुभव में जी लेना सबसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दौलत से बढ़कर है, आपके जीवन से बढ़कर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वाला व्यक्ति हो, मछलियों पर आश्रित होने वाला व्यक्ति, एक मछुआरा, एक नाव में रात दिन बिताने वाला व्यक्ति, एक जाल में रात दिन बिताने वाला व्यक्ति, वो सारे दुनिया को जीत लेता है। जहां भी शहर में जाता है, नगर में जाता है, गांव में जाता है, वो संसार के सारे मनुष्य उस पर आश्रित होता है। वो बोलता है खुद सब कुछ हो जाता है, वो बोलता है दौलत आ जाती है, वो बोलता है मृतक जीव बीमारियां ठीक हो जाती है, वो बोलता है
पानी नहीं गिरती, पानी गिर जाती है। वो बोलता है, वो कांधे लंगड़े गूंगे बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, देखने लगते हैं। वो अद्भुत काम करता है। वो जो बोलता है वो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें भी इस तरह की, हमें प्रभु का दास होकर प्रभु के भरोसे में हम जीते नहीं है। हम हो आज भी हम प्रभु की नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको यहाँ पे इस बात को पाया जाता है, वहाँ कई बड़े बड़े सूबेदार, बड़े बड़े लोग, वो संसार के सारे नगर के लोग उससे झुक जाते हैं, सारे चीज बेचकर उसको देने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि जब उसको देते थे उन्हें कई गुना मिलता था। वो आशीषित हो जाते थे, वो उसके पास रहते थे, भीड़ की भीड़ उसके पास लगते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के अंत्यकाल तक वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर जिया और परमेश्वर उसे छोड़ा नहीं, परमेश्वर उसके साथ रहकर बड़ी काम किया। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हम जीते हैं। शायद आपने एक घर बनाते हैं, दो घर बनाते हैं, या अपने लिए कुछ करते हैं, बैंक में रखते हैं, कुछ करते हैं। यदि मेरे प्यारे भाई बनो, यदि आप परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, आत्मा से जीने वाला व्यक्ति होते हैं, आत्मा से भरपूर होने वाला व्यक्ति होते हैं, आत्मा की हिदायत में चलते हैं, आत्मा के भर वो दुनिया को बना देता है। जहां भी वो चले जाता है उसको बना देता है, जहां भी बिगड़ी हुई है उसको सुधार देता है, जहां भी मृत्यु की दशा है वहां जीवन देता है, जहां अंधकार है वहां ज्योति को डालता है, जहां बिगड़ी हुई अवस्था है उसको बनाकर परमेश्वर की महिमा को डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के साथ रहता है वो अपने आप को सिर्फ नहीं बनाता, वो दुनिया को बनाता है। उसकी आवाज बनाने वाला होता है, उसके प्रेजेंस बनाने वाला होता है, उसको बोलना आशीष का कारण होता है। वह जहां भी जाता है सारी वस्तु को परिवर्तित कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हजारों लोग हैं बाइबल पकड़ते हैं, ओ लेकिन प्रभु को नहीं पकड़ते। बाइबल को पकड़ते हैं लेकिन मनुष्य को पकड़ लेते हैं, परमेश्वर को पकड़ते नहीं है। आज बहुत सारे लोग पैसों में डिपेंड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड होते हैं और लोगों में डिपेंड होते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। वो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन पर निर्भर हुआ व्यक्ति फेलियर हो जाएगा। जो प्रभु पर निर्भर होता है वो कभी फेलियर नहीं होगा, फेलियर होगा तभी उठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ जब मलकर मछलियों को पकड़ने जाता था, जाल को डालता था, वो मछलियां उसको देखकर भाग जाती थी। वो रात भर मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है, कुछ भी उसके पास नहीं आती है, भाग जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता, वो संसार के लोग उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे मनुष्य उसकी आज्ञा में टिके रहते हैं। जब वो बोलता है सब कुछ हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब वो बोलता है दुष्ट आत्माएं थरथराती है, दुष्ट आत्माएं निकालती है। जब वो बोलता है बीमारियां भाग जाती है, बीमारियां लुप्त हो जाती है। वो जो वक्त बोलता है वो नाश होने वाली शक्तियां, मृत्यु की आत्माएं भाग जाती है। उस पर परमेश्वर की सामर्थ्य था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में जीता था। वो आज भी आपको और मुझको परमेश्वर की सामर्थ्य में जीने वाले कलीसिया परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो परमेश्वर के हाथ में सौंपता है वो आपको हानि उठाने वाले नहीं, हानि को खत्म करने वाले बन जाएंगे। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपको और मुझको परमेश्वर वो लेवल में लेना चाहता है जो पतरस के समान। हालेलुया। मिशन वो है
ए मेरे प्यारे भाई बनो, मसीह जीवन वो है जो परमेश्वर में डिपेंड होता है, वो जीता है, परमेश्वर के वो अपने पास रहकर जीता है, परमेश्वर की आत्मा में जीता है, परमेश्वर की प्रेरणा में जीता है, परमेश्वर की आवाज में जीता है। पतरस वो परमेश्वर की बल से जीता है। मेरे प्यारे भाई बनो, परमेश्वर के लिए सब कुछ बलिदान करता है, परमेश्वर भी उसे सब कुछ दे देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पतरस जो जाल को सुधारने वाला था, जाल को बनाने वाला था, जाल को डालने वाला, समुद्र में डालने वाला मछुआरा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जाल को पकड़ने वाला व्यक्ति को, जाल को सुधारने वाला व्यक्ति को परमेश्वर कलीसिया को बनाने वाला बना दिया, लोगों को बनाने वाला बना दिया, सिटी शहर को बनाने वाला बना दिया, देश देश को बनाने वाला बना दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस तंबू बनाने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कलीसिया को बनाने वाला बन गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यदि आप और मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपते नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से भरते नहीं है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा में जीते नहीं है, हम बुद्धिमान नहीं है, हम मूर्ख है, हम फेलियर हो जाएंगे। वो उस भवन के समान हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने जो भवन बनाया, बालू में बनाया, क्या हो गई, क्या हो गया, ढा गया, वो गिर गया, वो टूट गया। एक व्यक्ति ने क्या किया, पत्थर पे घर बनाया, पत्थर पे भवन बनाया। मेरे प्यारे भाई, वो कुछ नहीं हुआ, टिके रहा। मेरे प्यारे भाई बनो, परमेश्वर में डिपेंड होकर, आत्मा में भरकर, आत्मिक सामर्थ्य में जीकर सेवा करने वाले लोग, वो पत्थर के जगह में घर बनाने के समान है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वो उनको जो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, दिन और नम्र हो जाते हैं, वो स्वर्ग की सारी राज्य को प्राप्त। वो जो नम्र और दिन होते हैं, वो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, सारी पृथ्वी पर अधिकार जमाते हैं।